Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई एक और अपडेट। वोडाफोन आइडिया के जो मार्केटिंग डायरेक्टर हैं जिनका नाम है अवनीश खोसला, इनकी तरफ से कुछ चीज़ें बताई गई जिसको आप लोगों को मैं बताऊंगा। कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताई गई हैं और कुछ पार्टनरशिप कोलैबोरेशंस की बात करी गई है। उन सब पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे इस वीडियो के अंदर, तो पूरा आपको एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फ्राइडे के दिन के कारोबार की किस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलेगी। फ्राइडे की बात करें तो 10.00 के ऊपर ओपन होने के बाद 9.65 का लो बनाता है एंड 10.10 का हाई बनाता है। लोअर सर्किट एंड 9.00 का लगा था, अपर सर्किट एंड 10.90 का लगा था। 9.80 की क्लोजिंग देता है एनएससी के ऊपर, वहीं बीएससी के ऊपर 9.81 की क्लोजिंग देता है। एनएससी के ऊपर जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है 211.1 मिलियन, यानी 21 करोड़ 11,19,365। वेट, हाँ 21 करोड़ 11,91,365। वहीं बीएससी की बात करें तो उसके ऊपर भी वॉल्यूम कम नहीं ट्रेड होता है, 4,61,60,825। इतनी सारी क्वांटिटीज ट्रेड होती हैं एंड ऑफ द टाइम, यानी मार्केट के एंड होते होते काफ़ी ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई थी। मार्केट कैप अगर आप देखें तो 28,160.68 करोड़ है। ओके, अब बात करते हैं कि खबर क्या है। तो देखिए, आप लोगों को मैं मिंट की एक लिखी हुई आर्टिकल के ऊपर लेके आया हूँ और यहाँ से आपको समझाने की कोशिश रहेगी। यहाँ पे बेसिकली जो भी कुछ मूव लिया जा रहा है वोडाफोन आइडिया की तरफ से वो मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन उसको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल से इसको थोड़ा बताना चाहूँगा, उससे थोड़ा आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। मान के चलिए कि आपका एक बिजनेस है, आपके टोटल 10 ट्रक चलते हैं, ठीक है, आपके 10 ट्रक्स चलते हैं। तो आप अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, आगे ले जाने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे? यही करेंगे ना कि आप क्या करेंगे कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके बिजनेस आपके ट्रक यानी ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंडेंट होंगे, उनको आप क्या करेंगे? कांटेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई शुगर मिल है, शुगर मिल तक गन्ना पहुंचाया जाता है, शुगर केन पहुंचाया जाता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि उस शुगर मिल के आसपास जो भी लोग होते होंगे आप उनसे कांटेक्ट करते हैं ताकि उनका कभी भी काम पड़े तो वो आपकी सर्विस का यूज़ करें। तो वो एक तरीके का कोलैबोरेशन है, एक पार्टनरशिप होती है। इसी तरीके से आप अपने ट्रक के बिज़नेस को और आगे ले जाने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो राइस इंडस्ट्री है या फिर जो वीट इंडस्ट्री है उससे आप कोलैबोरेट करेंगे ताकि वहाँ से जुड़े हुए ट्रांसपोर्टेशन को आप अपने बिजनेस में ऐड कर सकें ताकि आपका बिजनेस ग्रो करे उनके साथ में। तो इसी को कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली यही हो रहा है वोडा आइडिया की तरफ से। वोडा आइडिया के जो मार्केटिंग डायरेक्टर हैं अवनीश खोसला, इनका नाम है अवनीश खोसला, इन्होंने ये बात बताई है कि ये कुछ एजुकेशनल टेक कंपनी जो है, यानी एजुकेशनल टेक, ईडी टेक इसको शॉर्ट में बोलते हैं, और हेल्थ केयर जो कंपनीज हैं इनसे ये कोलैबोरेट या पार्टनरशिप करने की कोशिश में है या हो रही है इंटरनली। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी चीज़ मटेरियलाइज हुई है या नहीं हुई है इस बात को अभी यहाँ पे नहीं बताया गया है, लेकिन ये चीज़ कंटिन्यूअस हो रही है, ऐसा यहाँ खोसला जी का कहना है ना। तो ऐसा ये इसलिए करें ताकि इस कंपनी के फ्यूचर रेवेन्यू को और अच्छे से बिल्ड अप किया जा सके, ताकि जो इससे जुड़े हुए कर्जे हैं और इससे जो भी रेवेन्यू आएगा वो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके इसकी सर्विसेज को बेटर से बेटर बनाया जा सके। यहाँ पे खोसला जी ने ये बात नहीं क्लियर करी कि जो कोलैबोरेशन है इससे रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, ये चीज़ इन्होंने नहीं बताई है, लेकिन ये कॉमन सेंस से पता चल जाता है कि रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। आपको मैंने एग्जांपल से समझा दिया। अगर आपका बिजनेस चलेगा तो डेफिनेटली आपका रेवेन्यू होगा, सामने वाले का भी होगा जिससे आपने कोलैबोरेशन किया है, आपके बिजनेस का भी होगा, सिंपल सी बात है।
यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने बताया कि जो वोडा आइडिया है ये ईडी टेक फॉर्म्स मतलब एजुकेशनल टेक फॉर्म्स, यानी जो एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं ऑनलाइन। यानी आपको पता है कि लॉकडाउन कोरोना वायरस की वजह से जो पैंडमिक क्रिएट हुआ, पूरे वर्ल्ड वाइड ईडी टेक फर्म्स की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो ईडीटेक फॉर्म्स में जैसे कि अपग्रेड है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो यहाँ पे मिंट में मेंशन किया गया है उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो ईडीटेक फॉर्म्स जिनके साथ वोडा आइडिया का कोलैबोरेशन है उनका नाम है अपग्रेड, उसके बाद यूडमी एंड पेडा पेडागोएगा पेडागोएगा पेडागोएगा, ऐसे कुछ थोड़ा डिफिकल्ट नेम है, इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो ये कुछ ईडीटेक फॉर्म्स हैं। इसके अलावा हेल्थ कोर से रिलेटेड जो कंपनीज हैं जैसे कि एम फाइन, क्योर डॉट फिट एंड 1mg। ठीक है, तो इनका क्या है, देखिए हेल्थ केयर कंपनी से भी इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, क्योंकि आज की इस पैंडमिक के दौर में, और ये इतना जल्दी फिनिश नहीं होने वाला है, और ये आने वाले टाइम में एक नया युग, एक नई दुनिया है, एक नया तरीका है कि लोग ऑनलाइन भी अपने कंसल्टेंट्स को, चाहे एजुकेशन के लिए हो चाहे हेल्थ केयर के लिए हो, लोग एडॉप्टेड होने वाले हैं। तो यहाँ पे एम फाइन क्या है, एम फाइन एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी मदद से एक पेशेंट जो होता है अपने डॉक्टर से कंसल्टेंट कर सकता है, बिल्कुल लाइव वीडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और एक दूसरे की डॉक्टर जो है उस पेशेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, कुछ फिजिकल या कुछ एडवाइस करके। तो एम फाइन एक बहुत बढ़िया एक ऐप है। तो एम फाइन के इस के साथ में पार्टनरशिप वी आई ने करा है। ओके, इसके अलावा एक है यहाँ पे क्योर डॉट फिट। क्योर डॉट फिट क्या है, क्योर डॉट फिट एक ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको योगा, एक्सरसाइज, बॉडी बिल्डिंग या इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं। तो ये भी एक कंटेंट, डिजिटल कंटेंट को कंज्यूम करने का प्लेटफॉर्म है। तो बेसिकली यहाँ पे भी यही इसका मेन टारगेट है। इसके अलावा 1mg ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आपको कोई भी दवा खरीदनी हो या कोई भी आपको डॉक्टर जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, वो मेडिसिन आप 1mg के ऐप पे जा करके आप पता कर सकते हैं कि वो कहाँ मिलेगी, कितने की मिलेगी। इवन आप 1mg से ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, ये एक ज़रूरी है। और यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड हेल्प पाने के लिए वोडा आइडिया ने यूनिमार्ट और हबलर और फिस्कल से टाई अप किया हुआ है, ताकि और भी इसको एजाइल बनाया जा सके। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे कि वोडा आइडिया कितना सारा अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, अभी ओक ट्री के साथ हुआ था, है ना, बहुत सारी कंपनीज की नाम ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली वोडा आइडिया कंपनी का कहना है, कंपनी ये मानना चाहती है, प्लान कर रही है कि बहुत सारे पार्टनर्स को ऑनबोर्ड करा जाए, जिससे कि जो सर्विसेज हैं इसके कस्टमर तक एक्सक्लूसिवली उनको बेटर से बेटर सर्विस मिले, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो, ताकि अपने कैश को स्ट्रैप्ड कंपनी को प्रॉफिटेबल और बेटर सर्विसिंग बनाया जा सके। यहाँ पे वोडा आइडिया के मार्केटिंग जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम है अभी मैंने आपको बताया, अवनीश खोसला, इन्होंने कहा कि इट इज़ गोइंग टू बी अ मीनिंगफुल रेवेन्यू स्ट्रीम। दिस पार्टनरशिप is again something that we have very very clearly outlined as one of our strategic move। यानी ये इनके एक strategic move का एक छोटा सा पार्ट है। जी हाँ, ये एक छोटा सा पार्ट है, आप इसको पूरा ना समझिए। अभी इसके अलावा बहुत से ऐसी भी स्ट्रेटजीज हैं जो वी यानी वोडा आइडिया कर रहा है, लेकिन ये एक छोटा सा उसका पार्ट है जो इनको मदद कर सकता है। ओके, इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि ये जो बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज जो दे रहे हैं, ये उस समय आई हैं या उस समय इस चीज़ को डिस्क्लोज़ किया जा रहा है जिस समय TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो डेटा प्रेजेंट किया गया, उस डेटा में ऐसी खबरें थी जो वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर्स को और इसके स्टेक होल्डर्स को निराश कर सकती हैं। जी हाँ, आपको मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था कि जो 8 मिलियन के आसपास इनका कस्टमर लॉस हुआ है सितंबर क्वार्टर में, और इसके अलावा रेवेन्यू जो RMS है इनका रेवेन्यू मार्केट शेयर, उसके अंदर भी
काफ़ी सिग्निफिकेंट डाउनफॉल देखने को मिला है, स्लिपेजेस देखने को मिला है। तो इन टाइम के बीच में, डिफ़िकल्ट टाइम्स के बीच में, ये जो वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर करने की बात करी जा रही है तो एक अमेजिंग है। और यहाँ पे कस्टमर्स जो हैं 18 से लेकर के 45 एज के जितने ग्रुप के लोग हैं इनको बेसिकली टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये स्मार्टफोन यूज़र्स हैं और ये अर्बन और रूरल एरियाज़ दोनों में बिलोंग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्बन, रूरल एरियाज़ पे भी फोकस है। और ये ऑफ़र जो है वोडा आइडिया ईडी टेक और हेल्थ केयर फर्म्स के जरिए इन यूज़र्स को कैच करने की कोशिश कर रहा है, ताकि इनको प्रॉपरली इनको सर्विस भी दिया जा सके और इनसे फ़ायदा भी लिया जा सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ फ़ायदा सर्विस भी देना प्रायोरिटी है। चाहे ओ टी टी प्लेटफॉर्म हो, ओ टी टी प्लेटफॉर्म का मतलब ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेज़ॉन या फिर नेटफ्लिक्स, है ना। इसके अलावा आप और भी एप्लीकेशंस हैं, मैं आपको यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म कंटेंट हो या फिर एजुकेशनल हो या हेल्थ केयर हो या डिजिटल पार्टिसिपेशन, हर तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है, चाहे वो रूरल एरियाज़ हो चाहे आपका अर्बन एरिया हो। इट्स नॉट इट नॉट मैटर्स नाउ, इट्स टाइम टू अपग्रेड योर सेल्फ, टाइम टू बी डिजिटलाइज। ओके, तो यहाँ पे वी के जो कस्टमर्स हैं वो एक तरीके से समझिए कि बहुत सारे ऑफर्स इनको मिलने वाले हैं नेक्स्ट फ्यू वीक्स में। और ये सारी की सारी जो सर्विसेज हैं जो भी आपको मैंने बताई, ये सब की सब वी ऐप पे यानी वोडा आइडिया के एक एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल होगी, चाहे वो प्रीपेड कस्टमर हो चाहे पोस्ट पेड कस्टमर हो, दोनों के लिए अवेलेबल होगी। सो होपफुल रहिए और ये कंपनी रॉक करेगी आने वाले टाइम में, मुझे तो इस पे भरोसा है। एंड बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग कमेंट करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, कंपनी के साथ बहुत सारा डेट है, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। बट डोंट वरी, कंपनी के लोग जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं, एड़ी से लेकर चोटी तक का जोड़ लगा रहे हैं ताकि इस कंपनी को बेटर नहीं बेस्ट बनाया जा सके। तो हम क्यों नहीं उसके लिए तैयार हूँ, राइट। तो बाकी आपको पता है, यू ऑलरेडी नो दैट मैं आपको शुरू से इसके ऊपर मोटिवेट करता रहा हूँ एंड आई विल डू सो। चाहे न्यूज़ बैड हो या चाहे न्यूज़ गुड हो, इससे जुड़ी हुई हर चीज़ हमें पता होनी चाहिए, राइट। So for that you need to subscribe this channel Finance Market, and to get notifications timely you need to press the bell icon nearby that. And more importantly, if anybody is trying to open demat account or trading account, follow the link given in description box of the video. So see you next time, next video. Till then, take care, goodbye.